खबरी, शिवपुरी की बेटी ने गोल्ड जीता है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है शिवपुरी की बेटी मुस्कान शेख। बहुत छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं शिवपुरी के मुस्कान। और न्यूजीलैंड में जो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है, इसमें मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है। पूरी दुनिया में शिवपुरी और भारत का परचम लहराया है। तो शिवपुरी की बेटी ने गोल्ड जीता है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनी है शिवपुरी की मुस्कान। बहुत छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली मुस्कान के गांव में जब यह खबर पहुंची, कुछ देर पहले का यह नतीजा है। और जैसे ही यह खबर मुस्कान के गांव पहुंची, पूरा गांव खुश हो गया। और सहयोगी अशोक अग्रवाल के पास आपको लिए चलेंगे। अशोक आपको नजर आ रहे होंगे। अशोक, शिवपुरी की बेटी ने पूरे गांव को खुश कर दिया। और ज्यादा जानकारी दें मुस्कान के बारे में। ललित, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले का एक छोटा सा गांव मजरा है, मजेरा नाम से गांव है। वहां की ये रहने वाली है। इसके पिता वहीं पर पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। वो मुस्कान के प्रति काफी लंबे समय से मुस्कान के साथ संघर्ष कर रहे थे। मुस्कान को देश के लिए गौरवान्वित कराना चाहते थे किसी तरह से। उसको कुश्ती खेल में, पावर लिफ्टिंग में उसको आगे बढ़ाया। 25 नवंबर को टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद आज सुबह का जो नतीजा सामने आया है, उसमें न्यूजीलैंड में मुस्कान शेख ने गोल्ड मेडल जीता है। जी ललित। चलिए, और अशोक, इस वक्त मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। खुद दारा खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जरा इस पर चर्चा की जाए। दारा खान साहब, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे न्यूज 18 परिवार की तरफ से। जैसे ही आपको ये खबर पता लगी कि मुस्कान ने तो पूरे देश का नाम रोशन किया, आपका रिएक्शन क्या था? और क्या कुछ मुस्कान ने आपसे बात की है? जी। मेरा तो सपना ही यही था कि बेटी इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए, और उसके लिए शुरू से प्रयासरत रहा। और सबसे पहला कवरेज अशोक अग्रवाल जी ने ही मेरी बेटी का किया था जी। और आज फिर उन्होंने, जब बेटी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुकी है, तो आज फिर उन्होंने सबसे पहले कवरेज किया जी। इसलिए अशोक अग्रवाल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जब हमारी उम्मीदों को हमारे बच्चे पूरा करते हैं, हाँ, तो बेहद खुशी होती है, क्योंकि उससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। जी। अच्छा दारा खान साहब, इस परिवार से आना और फिर मतलब वेट लिफ्टिंग की तरफ जाना, तो कैसे ये सब हो पाया? और बहुत मुश्किल लगती है। एक बच्चा जब कंपटीशन में जाता है तो ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप सबसे ज्यादा कंपटीशन को लड़ रहे हैं। दरअसल कोई भी बेटी बिना पिता के सपोर्ट के आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है बेटी को जी। और मैं अपनी बेटी के साथ हर पल उसके साथ खड़ा रहा जी। वो जब प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो मैं उसके खुद अपने साथ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो वन विद्यालय में जिम है, वहाँ पर उनके कोच उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 1-2 घंटे के लिए वो प्रैक्टिस करती थी और मैं वहाँ बैठता था उसके साथ और बराबर उसके साथ रहा। टूर्नामेंट में अगर वो बाहर जाती थी तो मैं अपने सारे काम छोड़कर उसके साथ ही कंपटीशन में जाता था, उसको प्रैक्टिस करवाता था। और शिवपुरी के जितने भी पावर लिफ्टिंग के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सब ने उसको पूरा सपोर्ट किया, उसको बेहतर ट्रेनिंग दी। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। जी जी। दारा खान साहब, एक बात और कि आज तो खैर आपकी इतनी बड़ी साधना, तपस्या ये सफल भी हो गई। मुस्कान ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत महंगा ये पावर लिफ्टिंग का जो खेल है, ये बहुत महंगा है और तमाम तरह के इसमें खर्चे आते हैं। कैसे उनको मैनेज किया आपने? बड़ी मुश्किलात आती हैं। जी, बहुत दिक्कत आती है। करीब इस टूर्नामेंट में भेजने के लिए लगभग 5 लाख रुपए का खर्च हो चुका है केवल इसी टूर्नामेंट के लिए। बाकी पहले से जो तैयारी की वो तो अलग है जी, क्योंकि 3 लाख के ऊपर तो उसकी फीस थी जी। बाकी ऊपरे एक्सपेंसेज, वहाँ का खर्च, वो सारी चीजें मिला के बहुत महंगा पड़ता है ये।
हाँ, स्पोर्ट्स हाँ। में जाना, लेकिन सपने से बड़ा नहीं होता। ये जो सबसे सपना देखा था उस सपने को जो पूरा किया बेटी जी, ने, ये सबसे वो कमाल की उसके बात है सामने- आपकी कि दरअसल जी, जी। सपने से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद दारा खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये मुस्कान फैलाने वाली खबर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। और अब भोपाल से बड़ी खबर, टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज। स्कूल शिक्षा विभाग में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी होगा और अगले साल मार्च से इसकी शुरुआत, इस प्रोसेस की, इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और अब एक और अच्छी खबर, आज राजधानी भोपाल एक बड़ा नेक काम करने जा रहा है। आज राजधानी में ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे, पहली बार 3 कॉरिडोर बनेंगे। इससे पहले इंदौर में हमने देखा, लेकिन एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर आज राजधानी में बनेंगे पहली बार। अनमोल 5 लोगों को जिंदगी देगा, अनमोल जैन 5 लोगों को उनके जरिए जिंदगी मिलेगी। भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनके मरीजों के लिए अनमोल के अंग भेजे जाने हैं। अनमोल जैन की हादसे में जान चली गई थी, अंगदान उनका हुआ और उसके बाद जो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो उनके अंग हैं वो भेजे जाने हैं। भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद। मुश्किल था फैसला, पर एक अच्छी सोच के साथ में हमने इस फैसले को लिया और यही कामना करी कि इससे उसको एक अच्छा शांति मिले। बस इसी चीज़ को देखते हुए हमने काम किया। तो हमारे परिचित नहीं थे, हमने गवर्नमेंट की हेल्प से उनके बारे में पता लगाया और उसके थ्रू ही हमने ये पूरे काम को अंजाम दिया है। सर, हादसा कैसे हुआ था? एक्सीडेंटल केस था, सामने से एक बाइक सवार काफ़ी स्पीड में था, आकर वो टकरा गया और दुर्घटनावश उसके सर में चोट आई अनमोल के, जिस वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच इस चीज़ को करिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। अगर आपके कारण कोई और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है आपके जाने के बाद, तो उससे ज़्यादा पुण्य की काम और कुछ नहीं हो सकता। और सहयोगी शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, आज भोपाल एक नेक काम में अपनी मदद करने जा रहा है। एक जिंदगी, उसके जरिए 4 लोगों की जिंदगी बचाने का ये नेक काम हो रहा है। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि एक बड़ा नेक काम जो है वो उस जैन परिवार के द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ा एक साहसिक कदम भी से हम कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि लोग जो ऑर्गन डोनेशन है उसको लेकर काफ़ी कतराते हैं, काफ़ी काउंसलिंग के बाद भी तैयार नहीं होते, लेकिन इस परिवार ने खुद से ये पहल की है और ऐसे लोगों को ये ऑर्गन है वो डोनेट किए जा रहे हैं जिनको वो जानते तक नहीं है। क्योंकि चाहे अहमदाबाद की बात करूँ या फिर इंदौर में जो ऑर्गन आएंगे, उन किसी भी परिवार के बारे में वो नहीं जानते हैं। जब 17 नवंबर को जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। उसके बाद जो है सरकार की तरफ से पहल की गई थी और उसके बाद ये परिवार ने ये तय किया कि जो मृतक युवक है उसके जो अंग हैं उसको जरिए किसी न किसी दूसरे को जीवन दान दिया जाए, और यही कारण है कि उसके ऑर्गन जो है वो आज जो है भेजे जाएंगे 4 अलग अलग जगह पर। आप देखिए 3 ग्रीन कॉरिडोर भोपाल राजधानी में बनाएंगे। मैं उसी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस जो है वो तैयार है, क्योंकि ये एम्बुलेंस सीधा जो उनका हृदय है उसको लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा और वहां से वो अहमदाबाद जाएगा। यानी कि नर्मदापुरम के युवक का जो दिल है वो अब गुजरात के युवक के दिल में धड़केगा। तो ये तमाम जो जिंदगियां हैं वो देने का काम कर रहे हैं। हालांकि उनके बड़े भाई से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि फैसला कठिन था लेना, लेकिन ये सुखद ये है कि उसकी ज़िंदगी तो चली गई, लेकिन उसके जरिए यदि कुछ लोग वापस से अपनी ज़िंदगी पा सकते हैं तो वो करने का काम जो है उस परिवार के द्वारा किया गया है। तो प्रशासनिक तौर पर अगर देखें तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर ली गई हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो जो ऑर्गन हैं वो यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से दूसरे इलाकों में भेजे जाएंगे। इंदौर की बात करूँ या भोपाल हमीदिया भी जाएंगे।
जाएंगे, इसके अलावा जो एयरपोर्ट के माध्यम से दूसरे राज्यों में भी भेजे जाएंगे। तो एक बड़ी अच्छी खबर कह सकते हैं इसको मध्य प्रदेश के लिहाज से, राजधानी के लिहाज से, कि लोगों में इतनी जागरूकता आ रही है कि यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति ब्रांडेड हो गया तो उसके जो अंग हैं उसके माध्यम से किसी दूसरे लोगों को भी एक नया जीवन देने का काम इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह से एक जो मिसाल होती है वो कई लोगों को प्रेरित करती है, कई लोगों की जिंदगी बसती है। थोड़ा सा ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बताएं कि भोपाल और इंदौर के लिए तो रास्ता इजी होगा, लेकिन जो बाहर दूसरे राज्य भेजे जाने हैं शैलेंद्र, उनके लिए किस तरह से, पहले सड़क मार्ग के जरिए एयरपोर्ट मेरा ख्याल है और फिर एयरपोर्ट के जरिए दूसरे राज्य। शैलेंद्र? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इंदौर जाने हैं और भोपाल जाने हैं उनका रास्ता तो काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके पहले भी कई ग्रीन कॉरिडोर इस तरह की राजधानी में बनते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं, क्योंकि भोपाल भी जाना है, एयरपोर्ट भी जाना है और उसके बाद इंदौर भी जाना है। अगर इंदौर के लिए सीधा ग्रीन कॉरिडोर बना, अगर जो दूसरे राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए बाकायदा ये व्यवस्थाएं की गई है कि यहाँ से जो सीधी एम्बुलेंस है वो सीधे एयरपोर्ट पहुंचेगी, एयरपोर्ट तक के लिए पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। एक ऑर्गन जो है वो हमीदी अस्पताल जाएगा, वहां तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया और इंदौर के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। एयरपोर्ट पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जैसे ही यहाँ से ऑर्गन्स वहां पहुंचेंगे और उसके बाद तत्काल जो है वो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के माध्यम से उनको अहमदाबाद और दूसरे जो राज्य है वहाँ जाना, वहाँ भेजा जाएगा। तो एक बड़े अगर कहे तो मध्य प्रदेश के लिहाज से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 कॉरिडोर एक साथ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आता है कि एक कॉरिडोर बनता है और उसी के माध्यम से सारे जो ऑर्गन्स है वो जो जहाँ जाना होता है जिस अस्पताल या दूसरे किसी शहर में वहाँ भेजे जाते हैं। लेकिन ये पहली बार राजधानी में हो रहा है कि 3 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, ताकि अलग अलग हिस्सों में जो ऑर्गन्स जाने हैं वो जा पाए। देखिए, अब सब तैयारियों की अगर मैं बात करूँ तो लगभग तैयारियां पूरी है। डॉक्टर से भी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि सब कुछ तैयारियां हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही ये जो बिल्कुल ऑर्गन्स हैं वो यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जिनका गंतव्य स्थान है वहां तक भेजे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भोपाल बता देगा कि उसका नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। जबलपुर का रुख करेंगे। बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के फर्जीवाड़े का मामला, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी पर भी कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकता है। बिशप पीसी सिंह के इशारे पर रजिस्ट्रार ने फर्जी आदेश बनाया। ईओडब्ल्यू की जांच में अब ये एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। बीएस सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया है। 2004 में संस्था 2004 का जो मामला था, 1959 के गठन का आदेश जारी करवा दिया गया। नागपुर एजुकेशन बोर्ड, इसका नाम बदलकर जबलपुर एजुकेशन बोर्ड कर दिया गया। अब बीएस सोलंकी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। पीसी सिंह, प्रेमचंद सिंह, बर्खास्त बिशप, और अब लगातार एक के बाद एक परतें खुल रही हैं और रजिस्ट्रार पर शिकंजा कस रहा है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक नजर भी आ रहे हैं आपको। प्रतीक, ये माना जाए कि भले ही नोटिस पूछताछ के लिए जारी किया गया, पर जो जानकारी आपने दी है फर्जीवाड़े की, ये गिरफ्तारी तक भी जाएगा और आगे भी पड़ताल होगी। जी प्रतीक। जी हाँ, देखिए, बेशक क्योंकि प्राथमिक तौर पे एफआईआर में नाम शामिल किया गया है, लेकिन चार्जेस अभी फ्रेम नहीं किए गए ललित। ये पूछताछ के बाद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि तत्कालीन रूप से जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे फर्म्स एंड सोसाइटी के, उन्होंने किस आधार पे ये बदलाव किया, जो कि नागपुर एजुकेशन बोर्ड के नाम पर दरअसल इसका रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन उसे बदलकर जबलपुर एजुकेशन सोसाइटी किया गया था। तो आखिर ये किस तरीके से किया गया, और इसी फर्जीवाड़े के दम पे कहीं ना कहीं फिर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो गया जिसकी लगातार परत दर परतें उधरती ही जा रही है और खत्म होने का सिलसिला फिलहाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम देख रहे हैं एक सीरीज बन चुकी है बिशप पीसी सिंह के, जो कि सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर रहे हैं। करोड़ों का फर्जीवाड़ा, चर्च लैंड स्कैम, तमाम बातें जो है वो जुड़ती आई। ईडी ने हवाले के तहत भी मुकदमा दर्ज किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा के तहत भी यहां पर दर्ज किया गया मुकदमा, और एकाएक कर नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। जबकि लंबा वक्त बीत चुका है उनकी गिरफ्तारी का। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद से लगातार और नित नए जो नए नए कारनामे पीसी सिंह के उजागर हो रहे हैं, उनमें से आज एक ये भी है। बहरहाल आप फर्म सोसाइटी के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे सोलंकी साहब, उन्होंने किस आधार पर ये किया था, ये कहीं ना कहीं चूंकि उनको नोटिस जारी हो गया है, उनकी तामीली होगी, उसके बाद क्या वो बयान ईओडब्ल्यू के समक्ष देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच ये खबर भी है कि 4000 अधिक
से अधिक पन्नों की जो चार्जशीट है वो सरकार के पास ऊपर जो है पहुंच चुकी है। जो ईओडब्ल्यू के डीजी हैं, उसके बाद जो एजुकेशन सोसाइटी है उसके पास ये चार्जशीट जाएगी और उसके बाद फाइनल रूप से इसे जबलपुर की जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जो कि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू की बनाई गई है। तो ये भी नया जो अपडेट है वो यहाँ पर आया है ललित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव की। अगले मुख्य सचिव को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। प्रदेश का अगला प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में मंथन। सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद नए सचिव के नाम तय भी हो सकता है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल खत्म हो रहा है और सीएस की दौड़ में अनुराग जैन सबसे आगे वो चल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि नाम भी तय हो गया, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन जो अनुराग जैन है वो अभी फिलहाल पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। इकबाल सिंह के बैस साहब के एक्सटेंशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और बड़ी खबर भोपाल से। गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज की जबरदस्त डिमांड है। सीएम शिवराज आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। एमसीडी के चुनाव प्रचार, एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली के शास्त्री नगर, सरस्वती विहार, आदर्श नगर, शालीमार बाग, रोहिणी डी सेक्टर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होना है। संस्कृति विभाग इसका आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में मुख्यमंत्री दुर्ग जाएंगे और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने का मामला। अरुण साव ने रेल मंत्री से मुलाकात की है। रद्द ट्रेन और स्टॉपेज बहाल करने की मांग उन्होंने की है। कई ट्रेनों का ठहराव बिलासपुर में करने की मांग की है। ट्रेनों के घंटों देरी से चलने की भी जानकारी उन्होंने रेल मंत्री को दी है। अरुण साव ने रेल मंत्री वैष्णव से मुलाकात की और जो रेल से जुड़े मसले हैं उन्हें लेकर चर्चा की है। और अब बड़ी खबर इंदौर से। राहुल गांधी की यात्रा का आज है छठा दिन। भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज छठा दिन है। बड़ा गणपति से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और सुबह 10 बजे, अब से थोड़ी देर बाद, बरौली गांव में मॉर्निंग ब्रेक होगा और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे फिर से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बीच मीडिया से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे आज की यात्रा का समापन होगा और सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल। और अब खबर जशपुर से। मवेशियों से भरी एक गाड़ी पकड़ाई है। हिंदू संगठनों ने गाड़ी को पकड़ा है। 7 मवेशी बरामद किए गए हैं। NH 43 के रास्ते झारखंड इन मवेशियों को ले जाया जा रहा था। गाड़ी छोड़कर जो लोग हैं वो फरार हो गए। हालांकि 2 संदिग्ध जंगल से पकड़े गए हैं। दुलदुला थाना इलाके के लोरो की यह घटना है। और जशपुर से ही एक और अहम खबर आपको बता दें। मवेशियों से भरा एक पिकअप पलट गया है। इसमें 6 मवेशियों की मौत हो गई है, 4 घायल हो गए हैं। तस्करी की आशंका जताई जा रही है। झारखंड इन्हें ले जाया जा रहा था और इसके बाद इस हादसे के बाद जो ड्राइवर हैं वो फरार हो गए। सिटी कोतवाली के बाला छापर इलाके की घटना है। पुलिस पड़ताल कर रही है। बुरहानपुर में शराब ठेकेदार के ऑफिस में लूट की वारदात हो गई। लालबाग थाना इलाके के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में स्थित ऑफिस में 2 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। 4 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर 13 लाख से ज्यादा की नकदी लूट ली।
खबर भोपाल से, ठंड की चपेट में है आधा मध्य प्रदेश। 21 दिनों का जो पारा है, तापमान है, वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश, शीतलहर, इसकी आशंका जताई जा रही है। पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडा रहा, तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहें।